पांडव कैसे डूब गए थे कुंभकर्ण की खोपड़ी में? आखिर पांडव लंका में गए ही क्यों थे? दोस्तों, इस कहानी के शीर्षक को पढ़ने के बाद आप सभी आश्चर्य करते होंगे कि आखिर कोई इंसान एक असुर की खोपड़ी में कैसे डूब सकता है, और फिर एक भाई नहीं बल्कि पांचों भाई। दूसरा आश्चर्य कि आखिर पांडव लंका में गए ही क्यों थे। इन सभी सवालों का जवाब इस कहानी से आपको मिलेगा। इसलिए आपसे मेरा गुजारिश है कि कहानी को अंत तक पूरा जरूर सुने और केस स्टोरी वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दें। साथ ही बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल पाए। दोस्तों, यह कहानी द्वापर युग के अंतिम चरण का था, जब महाभारत का युद्ध होने वाला था। पांडव और कौरव महाभारत युद्ध के लिए अपनी अपनी सेनाओं को एकत्रित कर रहे थे। क्योंकि इस विशाल युद्ध के लिए विशाल सेनाओं की जरूरत थी, इसलिए पांडव और कौरव दोनों अपने सगे संबंधियों को युद्ध में सहायता करने के लिए निमंत्रण भेज रहे थे। एक दिन पांडव चिंतित होकर अपने माता कुंती के पास आए और कहने लगे, हे माता, हम युद्ध कैसे जीतेंगे? क्योंकि हमारे पास सेना बहुत ही कम है। क्योंकि दुर्योधन के पास 11 अछावनी सेना है और हमारे पास सिर्फ 7 अछावनी सेना ही है। इसलिए हे माता, अब आप ही मेरा मार्गदर्शन करें। तब माता कुंती बोली, पुत्र, तुम चिंता नहीं करो, मैं तुम्हें इसका उपाय बताती हूँ। मेरी अपनी बहन मंदोदरी जो लंका में रहती है और वह लंका अधिपति रावण की धर्मपत्नी है। हे पुत्र, तुम आश्चर्य नहीं करो, क्योंकि हम 5 बहन हैं और हम सभी का जन्म रहस्यमय तरीके से हुई है। इस तरह मंदोदरी तुम सबकी मौसी हुई। इसलिए हे पुत्रों, तुम सब लंका अपने मौसी मंदोदरी के पास जाओ और युद्ध में सहायता करने के लिए निमंत्रण दे दो। यदि लंका की एक भी सेना युद्ध में भाग ले लिया तो युद्ध में विजय निश्चित रूप से तुम्हारी ही होगी। 5 पांडव अपनी माता कुंती की आज्ञा मानकर लंका की महारानी मंदोदरी के पास निमंत्रण देने के लिए चले गए। पांडव 5 भाई चलते चलते समुद्र के किनारे रामेश्वरम पहुंच गए, जहां उन्होंने भगवान शंकर के दर्शन किए एवं पूजा अर्चना भी किए। राम सेतु के माध्यम से किसी तरह 5 भाई लंका के मुख्य द्वार तक पहुंच गए और लंका के अंदर जाने की सोच ही रहे थे कि द्वारपाल ने उन सभी भाइयों को अंदर जाने से रोक दिया। तब पांडव ने द्वारपाल से विनती की कि मुझे लंका की महारानी मंदोदरी से मिलना है। वो हमारी मौसी है, इसलिए आप या तो लंका में जाने दें अथवा महारानी को मेरे आने की सूचना ही भेज दें। हम कुंती के पुत्र युधिष्ठिर 5 भाई लंका की महारानी मंदोदरी के दर्शन करना चाहते हैं। द्वारपाल ने पांडव की विनती को सुनकर महारानी मंदोदरी को सूचना दिया कि कुंती के पुत्र युधिष्ठिर 5 भाई आए हुए हैं और आपके दर्शन करना चाहते हैं। तब मंदोदरी ने द्वारपाल को आदेश दिया कि तुम उन्हें सम्मान सहित महल के अंदर लेकर आओ। मेरे प्यारे दोस्तों, मंदोदरी का नाम सुनते ही आपके मन में यह सवाल जरूर आया होगा कि त्रेता युग में रावण का अंत हुआ था, फिर मंदोदरी द्वापर युग में जीवित कैसे रह गई? यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से सप्तऋषि का कभी भी अंत नहीं होता, ठीक उसी प्रकार पंचकन्याएं का भी कभी मरण नहीं होता है। वे सभी अमर होते हैं। पंचकन्याएं: 1 अहिल्या, ऋषि गौतम की पत्नी। 2 द्रौपदी, पांडवों की पत्नी। 3 तारा, बलराज बाली की पत्नी। 4 कुंती, पांडु की पत्नी। तथा 5 मंदोदरी, रावण की पत्नी के मरने का कोई शास्त्रीय प्रमाण नहीं मिलते हैं।
अब कहानी पर आते हैं कि राजमाता मंदोदरी की आज्ञा पाकर द्वारपाल पांडव पांचों भाइयों को सम्मान के साथ महल के अंदर ले गए। राजमाता मंदोदरी पहले से ही राजमहल में विराजमान थी। पांडव पांचों भाई राजमाता के दर्शन किए और उन्हें प्रणाम किया। फिर अपना परिचय देते हुए कहा कि हे राजमाता, मैं कुंती पुत्र युधिष्ठिर हूँ और ये मेरे चारों भाई भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव हैं और हम सभी अपनी माता कुंती से आज्ञा लेकर आपके चरणों में कुछ याचनाएं लेकर उपस्थित हुआ हूँ। राजमाता मंदोदरी ने कहा, हे पुत्र, मेरी बहन कुंती कैसी है? सब कुछ ठीक है ना? पुत्र, मेरे पास आने का अपना प्रयोजन बताओ। तब युधिष्ठिर हाथ जोड़कर सारा वृत्तांत कह सुनाया। आगे कहा कि हम भाइयों में मतभेद होने के कारण विशाल युद्ध होने वाला है। भाइयों में आपसी दरार बन गया है। दुर्योधन के पास विशाल सेनाएं हैं। इसलिए हे माता, मैं चाहता हूं कि आप इस युद्ध में हमारी सहायता करें और विजय श्री का आशीर्वाद भी प्रदान करें। युधिष्ठिर की बात सुनकर मंदोदरी कहती है कि हे पुत्र, मेरे पति महाराज रावण तो अब जीवित नहीं रहे और न ही मेरे देवर कुंभकर्ण ही जीवित रहे, और हाँ, मेरे छोटे देवर विभीषण प्रभु श्री राम के शरणागत हो गए। इसलिए अब विभीषण युद्ध नहीं कर सकते, लेकिन मैं लंका की कुछ सूरवीर सेनाओं को युद्ध में तुम्हारी सहायता करने के लिए भेज सकती हूँ। इसलिए हे पुत्र, अब तुम लोग रात्रि में विश्राम करो। युधिष्ठिर ने कहा कि माता, आपकी इतनी मदद ही हमारे लिए काफी है। इसके लिए हम पांचों भाई आपको सहृदय धन्यवाद करता हूँ। रात में पांडव लंका में ही रुक जाते हैं। सुबह उठकर राजमाता मंदोदरी को नमन करते हैं। मंदोदरी युधिष्ठिर से कहती है कि पुत्र, तुम लोग अब स्नान कर लो, तब तक तुम सभी भाइयों के लिए नाश्ता का प्रबंध किया जाता है। फिर युधिष्ठिर पांचों भाई लंका के दुर्ग से बाहर स्नान करने के लिए जाते हैं और एक सरोवर का तलाश करने लगते हैं ताकि अच्छे से स्नान कर सके। कुछ दूर चलने के बाद युधिष्ठिर को एक सरोवर के आकार का एक जगह दिखाई देता है, जो हकीकत में सरोवर नहीं बल्कि रावण के भाई कुंभकर्ण का खोपड़ी होता है, जो एक सरोवर के आकार का दिखता है। त्रेता युग में जब भगवान राम और कुंभकर्ण के बीच युद्ध हुआ था, तब प्रभु श्री राम के एक बाण से कुंभकर्ण के मस्तक कटकर जमीन पर गिर गया था। वह मस्तक इतना विशाल था कि उसे उठाने के लिए किसी भी व्यक्ति के पास शक्ति नहीं थी। इसलिए वह खोपड़ी वहीं पर पड़ा रहा और कुछ वर्षों के बाद वह खोपड़ी बिल्कुल कंकाल का रूप ले ली, अर्थात बिल्कुल खोखली हो चुकी थी। चूंकि कुंभकर्ण को मरे हुए एक युग बीत गए थे, इसलिए कुंभकर्ण की खोपड़ी में पानी भर गए थे और वह खोपड़ी बिल्कुल ही एक सरोवर की तरह दिखता था। इसलिए युधिष्ठिर कुंभकर्ण की खोपड़ी को सरोवर समझकर अपने भाइयों से कहा कि भाई आओ, हम सभी इसी तालाब में स्नान करते हैं। युधिष्ठिर को क्या पता कि यह सरोवर नहीं बल्कि कुंभकर्ण की खोपड़ी है। अब भाग्य की ऐसी विडंबना रही है कि जब सतयुग का अंत हुआ और त्रेता युग का प्रारंभ हुआ, तो कुंभकर्ण का जन्म हुआ और राम अवतार भी हुआ। फिर जब द्वापर का अंत होने वाला था, तो पांडव का जन्म हुआ और कृष्ण अवतार भी हुआ। यहाँ हम यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कुंभकर्ण का खोपड़ी कितना बड़ा था और पांडव का साइज क्या रहा होगा कि खोपड़ी में पांचों भाई डूब रहे थे। मेरे प्यारे दोस्तों, जब सतयुग का अंतिम दौर चल रहा था, तब कुंभकर्ण और विभीषण का जन्म हुआ था, और जब द्वापर का अंतिम दौर चल रहा था, तब पांडव और श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इस प्रकार से एक युग का अंतर आ गया। यह बात बताने का मुख्य कारण यह है कि हमें समझ आ सके कि कुंभकर्ण की खोपड़ी
कितना बड़ा रहा होगा कि पांडव जैसा इंसान डूबने लगा। इंसान की लंबाई से ही मस्तक का अंदाजा लगाया जा सकता है। वैसे सतयुग में इंसान की लंबाई इंसान के हाथ के 22 गुना होता था, जबकि त्रेता युग में 14 हाथ का होता था और द्वापर युग में इंसान 7 हाथ का होता था, जबकि कलयुग में 3.5 हाथ का होता है। अब 22 हाथ के इंसान का मस्तक कितना बड़ा रहा होगा, अंदाज लगा सकते हैं। अब यह अंदाज तो लग ही गया होगा कि कुंभकर्ण का मस्तक कितना बड़ा रहा होगा। इस प्रकार से युधिष्ठिर कुंभकर्ण की खोपड़ी की गहराई का अंदाज नहीं लगा पाए और बिना विचार किए ही युधिष्ठिर अपने चारों भाइयों के साथ उस खोपड़ी के अंदर उतर गए और खोपड़ी के अंदर उतरते ही डूबने लगे। तभी वहां पर एक व्यक्ति आया और युधिष्ठिर को डूबते देख राजमाता मंदोदरी को खबर सुनाया कि आपके महल में आए सभी अतिथि महाराज कुंभकर्ण की खोपड़ी में डूबने वाले हैं। हे राजमाता जी, मैंने आंखों से उन लोगों को बाबा कुंभकर्ण की खोपड़ी में स्नान करने के लिए उतरते हुए देखा है। वो लोग गलती से खोपड़ी को सरोवर समझकर उतर गए हैं। वे सब डूबने वाले हैं। यह बात सुनकर मंदोदरी चिंता में पड़ गई और सोचने लगी कि यदि पांडव डूब गए तो मैं अपनी बहन कुंती को क्या जवाब दूंगी, मैं कुंती को क्या मुंह दिखाऊंगी, बड़ी अनर्थ हो जाएगा। फिर मंदोदरी दौड़ती हुई कुंभकर्ण के खोपड़ी के पास गई और अपने ही हाथों से उस खोपड़ी को उठाकर उल्टा जमीन पर पलट दिया, जिससे पानी के बहाव में पांडव पांचों भाई बहने लगे। तब मंदोदरी ने अपने ही हाथों से पांडव सभी भाइयों के पानी से बाहर निकाल लिया। कुछ देर के बाद युधिष्ठिर ने कहा कि हे माता, आपके हमारे ऊपर बड़ा उपकार है, क्योंकि आपने हम पांचों भाइयों को इस सरोवर में डूबने से बचा लिया। तब मंदोदरी ने कहा, हे पुत्र, जिसे तुम लोग सरोवर समझ रहे हो, यह कोई सरोवर नहीं, बल्कि यह मेरे देवर कुंभकर्ण की खोपड़ी है। तुम सब इस खोपड़ी में डूबने से बच गए, इसलिए आज मैं बहुत खुश हूं। अन्यथा अपने बहन कुंती को क्या मुंह दिखाती, मैं अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर पाती। तब युधिष्ठिर ने आश्चर्य करते हुए माता मंदोदरी से कहा कि यह कुंभकर्ण की खोपड़ी थी माता? तब मंदोदरी ने कहा, हाँ पुत्र, तुम सही सुने हो। तुम लोग क्या युद्ध करोगे? यह मस्तक तो मेरे पति की उंगली के बराबर भी नहीं है। तुम्हारी लंबाई और कद काठी तो मेरे देवर कुंभकर्ण के उंगली जैसा ही है। इतना सुनने के बाद युधिष्ठिर के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। युधिष्ठिर सोचने लगा कि हमसे महाबली भीम के बल से और अर्जुन के धनुष के टंकार को सुनकर पूरी दुनिया डर जाती थी, और आज हम सभी कुंभकर्ण की आगे चींटी के समान दिखाई दे रहे हैं। वो योद्धा कितना बड़ा वीर रहे होंगे। तब मंदोदरी ने कहा कि हे पुत्रों, मेरे पति रावण, जिसके चलने से सारा संसार कांपता था, पूरी पृथ्वी डगमगाने लगती थी, उन्हें कोई झुका नहीं सकता था, लेकिन मेरे पति प्रभु श्री राम के हाथों मारे गए। उन्होंने अधर्म के साथ लड़ाई लड़ा था। इसलिए हे पुत्रों, यदि तुम लोग धर्म का साथ दोगे तो निश्चित रूप से तुम्हारी ही विजय होगी। इसलिए मैं तुम पांचों भाइयों से कहना चाहती हूँ कि जीवन में कभी भी तुम लोग अन्याय और अधर्म का साथ नहीं देना, अन्यथा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, जिस प्रकार से लंका का हुआ है। अतः हमेशा सच्चाई के पथ पर ही चलना। इस प्रकार से मंदोदरी ने युधिष्ठिर पांचों भाइयों को जहां कुंभकर्ण की खोपड़ी में डूबने से बचाया, वहीं धर्म और न्याय का सहारा लेते हुए जीवन में आगे बढ़ने की शिक्षा भी प्रदान किया। दोस्तों, कहानी यहीं पर समाप्त हो रहा है। उम्मीद करते हैं कि कहानी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आप अपना प्यार इसी तरह देते रहेंगे, यही कामना है। धन्यवाद।